आज की सबसे बड़ी खबर तो यह बनती है कि कप्तान की साइफर केस में रहाई की रोक जारी हो गई है। वो साइफर केस जिसमें कहते थे कप्तान को सजाए मौत, उम्र कैद, 15 साल सजा होगी। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जमानत ली तो आज इसकी रोककार यानी कप्तान की रहाई की रोककार जारी हो गई। अब कप्तान पर अगर कोई और मुकदमा नहीं है तो कप्तान को रिहा करना पड़ेगा। इन्होंने और मुकदमात में कप्तान की गिरफ्तारी डाली हुई है। जल्द वो खुशखबरी भी आपको मिल जाएगी। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि साइफर ही एक वाहिद केस था जिसमें लंबे अरसे तक कप्तान जेल में रह सकता था, लेकिन साइफर केस में रोककार जारी होने के बाद अब ये उम्मीद की किरणें ज्यादा रोशन हो गई हैं कि कप्तान जल्द बाहर होगा, कप्तान इलेक्शन में बाहर होगा, कप्तान इलेक्शन से पहले अवाम में होगा, क्योंकि बाकी केसों में कोई जान नहीं है। इस केस में भी कोई जान नहीं थी। आज रोककार रहाई की रोककार जारी होने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की सबसे बड़ी खबर तो यह बनती है कि कप्तान की साइफर केस में रहाई की रोककार जारी हो गई है। वो साइफर केस जिसमें कहते थे कप्तान को सजाए मौत, उम्र कैद, 15 साल सजा होगी। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जमानत ली तो आज इसकी रोककार यानी कप्तान की रहाई की रोककार जारी हो गई। अब कप्तान पर अगर कोई और मुकदमा नहीं है तो कप्तान को रिहा करना पड़ेगा। इन्होंने और मुकदमात में कप्तान की गिरफ्तारी डाली हुई है। जल्द वो खुशखबरी भी आपको मिल जाएगी। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि साइफर ही एक वाहिद केस था जिसमें लंबे अरसे तक कप्तान जेल में रह सकता था, लेकिन साइफर केस में रोककार जारी होने के बाद अब ये उम्मीद की किरणें ज्यादा रोशन हो गई हैं कि कप्तान जल्द बाहर होगा, कप्तान इलेक्शन में बाहर होगा, कप्तान इलेक्शन से पहले अवाम में होगा, क्योंकि बाकी केसों में कोई जान नहीं है। इस केस में भी कोई जान नहीं थी। आज रोककार रहाई की रोककार जारी होने के बाद तमाम सियासी जमातों पर इस वक्त सख्ता तारी है। तमाम की तमाम सियासी जमातें इस वक्त इंतहाई परेशानी के आलम में हैं। तमाम की तमाम सियासी जमातें इस वक्त तक ये फैसला कर चुकी हैं कि वो किसी सूरत में भी, किसी हलके में भी तहरीक इंसाफ से नहीं जीत सकती। जलसों पर पाबंदी लगाकर तहरीक इंसाफ के अफराद की गिरफ्तारी करके सब कुछ भी कर लें, इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हराना मुमकिन नहीं है। मैंने कल आपको बड़ी अहम तरीन खबर दी थी, सुबह भी आपको बड़ी अहम तरीन खबर दी थी। खौफ का आलम आप ये देख लें कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन की फंड रेजिंग के सिलसिला में जब काम शुरू होता है तो पूरे मुल्क का इंटरनेट ही डाउन कर दिया जाता है। इस तरह लगता है कि कुछ मुशावरत करने वाले पीटीआई को दोबारा खुद तकवीयत दे रहे हैं। तकवीयत तो मिल चुकी है, लेकिन इससे साबित हो रहा है कि वक्त से पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, यानी वक्त से पहले ही इलेक्शन हार चुके हैं कि सिर्फ फंड रेजिंग का मामला है और यह आलम हो चुका है। और अगर फंड रेजिंग का मामला से हट के जब इलेक्शन कैंपेन का मामला होगा तो फिर क्या कर दिया जाएगा। उसलिए आपको एक चीज बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का फैसला तो खत्म कर दिया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत तो मिल गई है। यह फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया, लेकिन क्या अवाम इन्हें अहल करेगी? क्या अवाम इन्हें बर्दाश्त करेगी? क्या अवाम इन्हें वोट देगी? इसका फैसला तो 8 फरवरी को होगा और 8 फरवरी को फैसला बिल्कुल उल्ट होगा और अवाम
इनको नहल करार देकर इक्तदार के ईवानों में नहीं जाने देगी। ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें इलेक्टेबल जो कहते हैं कि यही जीतेंगे जिस भी सियासी जमात में, ये पहला इलेक्शन होगा कि वो तमाम के तमाम फारिग होंगे, बिल्कुल फारिग होंगे, और ऐसे फारिग होंगे कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। नून लीग ने तकरीबन अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये तो कौन आता है कौन नहीं आता ये बाद में करेंगे, पहले आपको ये खबर दे दूं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए हैं, वो भी आपने देख लिए हैं। 2 दिनों में बल्ले का फैसला होने जा रहा है। कल का दिन और परसों का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है। आज 8 तारीख है, याद करें मैंने कहा था कि 8 जनवरी के दिन को मत भूलिएगा। आज के दिन यह हुआ है कि 85% पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजद की मंजूर हो चुके हैं। जो लोग कहते थे नहीं होगा, तो वो अब मेरी इस बात का जवाब जरूर दें। मैंने कहा था, मुझे पता था, मैं आइन और कानून को देखकर बात करता हूं। मेरे सोर्स जो मुझे बताते हैं मैं उसके मुताबिक बात करता हूं। मैं किसी के कहने पर नहीं बल्कि हकाइक पर मबनी चीजें आप तक पहुंचाता हूं। अब इन 2 दिनों में बल्ले का फैसला हो जाएगा। कभी इम्कान है, कभी इम्कान है कि बल्ला ही इंतहाबी निशान होगा। 100% यह इम्कान है कि बल्ला ही इंतहाबी निशान होगा। और अगर किसी जगह पर किसी की चाल चली गई, किसी की चाल कामयाब हो गई, तो फिर आप जहन में रखिएगा मुतबादल में इंतजाम मौजूद है। आप सोच रहे होंगे क्या मुतबादल? चलिए आपको इशारा कर दूं, 2 इंतहाबी निशान हैं, 2 इंतहाबी निशान हैं। दोनों के दोनों इंतहाबी निशानों पे मामला फाइनल हो चुके हैं। सिर्फ कल और परसों की तारीख देखनी है। कभी इम्कान है कि बल्ले का निशान, अगर मुंसफाना इलेक्शन है तो फिर बल्ले का निशान वापस मिलेगा, और बल्ले का निशान वापस मिलेगा तो आधा इलेक्शन वैसे ही फारिग हो गया। और अगर बल्ले का निशान पर कोई और हिकमत अमली चल जाती है, कोई और वार चल जाता है, कोई और शख्स इस पर कुछ कर देता है, तो कप्तान है, उसे पता है कि स्पिन फास्ट कहां पे बॉलिंग करनी है, कहां पे बॉल स्विंग होगा, कहां पे यॉर्कट मारनी है, तो कप्तान ने तैयारी कर रखी है। मैं फिर बता रहा हूं, 2 निशानात हैं। इन 2 निशानात के हवाले से चीजें फाइनल हो चुकी हैं, और इन 2 निशानों में से एक निशान पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। आजाद इलेक्शन लड़ने की ऑप्शन तकरीबन खत्म हो चुकी है, क्योंकि कप्तान फैसला कर चुका है। कप्तान को जमीनी हकायक का पता है। जिस शख्स के एक आर्टिकल पर सारे हिल के रह जाएं, तो फिर उसके कारकुन, बाकी मामला तो आपके सामने है। और कप्तान ने ऐसी प्लानिंग बना रखी है कि ये अगर लोगों को गिरफ्तार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद 2nd, फिर 3rd, फिर 4th, फिर 5 लाइंस मौजूद हैं जो आपको नजर आएंगी कि वो इलेक्शन में खुलकर सामने आ जाएंगी। कुछ लोगों का ख्याल था कि पीटीआई को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो इलेक्शन का बाइकआउट करे, तो ये भी ख्याल में रख लें, पीटीआई इलेक्शन का बाइकआउट ना करेगी, ना कर रही है और ना ही होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सख्त तरीन माहौल में भी सैकड़ों नहीं हजारों लोग जो हैं इस्लामाबाद पहुंचकर पीटीआई के सेक्रेटेरिएट के बाहर, कभी इस्लामाबाद में, कभी पेशावर में, इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि हमें टिकट दो। इससे बढ़कर पीटीआई की मकबूलियत और क्या हो सकती है कि जब पता हो कि तमाम के तमाम सियासी जमातें एक तरफ है, फिर भी तो यह है पीटीआई की जीत। मैं आपको बता दूं, मुतबादल निशान मैंने आपको बता दिया कि 2 इंतहाबी निशान हैं जिन पर फैसला हो चुका है कि अगर बल्ला ना मिला तो ये निशान होंगे। 100% चांस है बल्ले के। फिर मैं कह रहा हूं
100% चांस है बल्ले के निशान के। अगर नहीं मिलता तो फिर 2 निशान, वो मुझे तो पता है, मैं इसलिए अभी नहीं बताना चाह रहा कि कुछ लोग उस तरफ भी चल पड़ते हैं। ज़रा कल और परसों 2 दिन बड़े अहम दिन है, इसका ज़रा इंतज़ार तो करें, फिर आपको ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा कि सारी सियासी जमातें परेशान हो जाएगी। हर हल्के में एक खिलाड़ी कप्तान के मौजूद हैं। कई लोगों ने समझा कि फ़लाँ के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, फ़लाँ के मुस्तरद हो गए, फ़लाँ के मुस्तरद हो गए, शायद अब कोई खिलाड़ी ना हो। और ख़बर दे दूं कि हर हल्के में खिलाड़ी मौजूद है, और हर हल्के में वो खिलाड़ी है जो क्लीन बोल्ड कर देगा उन तमाम सियासी जमातों को जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपने उम्मीदवार ला रही हैं। आज मुझे एक शख्स, मेरे पास आज मेरा इंटरव्यू करने एक शख्स आया, मैं आखिर में सब ये बता दूं। उसने कहा राना साहब आप हमेशा पीटीआई के हक में क्यों बोलते हैं, क्या आप पीटीआई के? मैंने कहा यार बात ये है, मैं पीटीआई के हक में नहीं बोलता, मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, मैं बात करता हूँ हक़ाइक़ की। क्या इमरान खान ने गरीब आवाम को 10 लाख रुपए का कार्ड नहीं दिया? क्या इमरान खान ने कुरान पाक की तालीम को लाजमी करार नहीं दिया? क्या इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के हवाले से कि जो कुछ लोग यहाँ पे आप वसल्लम की ज़ात के ख़िलाफ़ बात करते थे, उनके ख़िलाफ़ क्या कप्तान खड़ा नहीं हुआ? क्या अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कप्तान ने वो बात नहीं की जो कोई नहीं कर सकता था? तो फिर मैं तो उसके साथ हूँ जो पाकिस्तान के साथ है। इजाज़त दीजिए, बहुत अहम खबर है, नगर बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।